आज जो है 10वीं क्लास है बेटा हमारी, और अभी चल रहा है पावर सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको यही चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दुनिया जहान का जिसमें पावर सर्ट्स इंडेक्सेस से क्वेश्चन ना मिले। हर कीमत पे एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। कभी कभी 2 भी मिल जाते हैं, कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। कल हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया था, नॉट द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट था एक, क्वेश्चन कितने थे बेटा? कॉन्सेप्ट एक था, लाखों क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से हो सकते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था एक बार रिवाइज करके उसे छोड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि सर अगर यहाँ पे एक लिखा है 1/q√36 प्लस q√6 प्लस 1, अगर बेटा ऐसा लिखा है और बराबर में दे रखा है a इंटू q√36 b इंटू q√6 प्लस 1, अगर ऐसा लिखा है और आपसे कहा जाए कि सर a b c का मान ज्ञात करो, वैल्यू ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ऑप्शन में आंसर दे रखा है C एंड D तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वेरिएबल एक है, वेरिएबल इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है। और मैथ का एक नियम होता है कि जितने वेरिएबल हों उतनी इक्वेशन होना चाहिए, तो उन्हें सॉल्व करके निकाला जा सकता है। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, ये इक्वेशन सिर्फ कंपेयर हो सकती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं करी जा सकती। लॉजिक बिहाइंड इट, क्योंकि इक्वेशन एक है। 2 वेरिएबल हों तो 2 इक्वेशन हो तो दोनों को सॉल्व करके 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। एक इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं करा जा सकता है। स्टिल हमें ए बी सी चाहिए, तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है कंपेरिजन करना, अदरवाइज इम्पॉसिबल है ए बी सी की वैल्यू निकालना। सर कंपैरिजन में सबसे बड़ी खास बात कल आप लोग ये बताई थी कि कंपैरिजन एक ही केस में हो सकता है, इंसान का इंसान से, जानवर का जानवर से, भैंस का भैंस से, गाय का गाय से, कुत्ते का कुत्ते से। बताया था अपनी रीजनल लैंग्वेज में इसलिए सीखा कि हमें लंबे समय तक याद रख सके। ठीक है, हम अपनी भाषा ज़्यादातर यूज करना चाहिए। आपको पता है APJ अब्दुल कलाम ने पूरी पढ़ाई तेलुगु में करी थी और सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते थे। उसके पीछे लॉजिक था, वो हमेशा उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो हम पूरा ज्ञान अपनी लैंग्वेज में लें, उसको कन्वर्ट किसी में कर लें। आप पूरी नॉलेज अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हो किसी सब्जेक्ट की, उसको कन्वर्ट किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पता लग गया ये होता कैसे। उन्होंने पूरी पढ़ाई तेलुगु में करी थी तेलंगाना, और कन्वर्ट कर लिया पूरी इंग्लिश में, क्योंकि उनको समझ में आ गई। जब एक बार आपने समझ ली किसी चीज़ को तो कन्वर्ट तो कर सकते हो, और समझा ही नहीं है, और समझ कहाँ सकते हो? अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ सकते हो, कन्वर्ट किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। और सबसे अच्छी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में सबसे अच्छी इंग्लिश का स्पीच दिया था उन्होंने, US में जाकर के, पहले राष्ट्रपति थे वो। कुल मिलाकर के समझने का मतलब है हम अपने रीजनल लैंग्वेज में इसलिए समझ रहे हैं हमारी समझ अच्छी हो जाए। तो जब हम किसी को समझाएंगे तो हम अपनी शब्दों में समझाएंगे, हम समझ रहे हैं तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझना। बोलो, तो जानवर से हो सकता है, इंसान का इंसान से। यानी कि कंपैरिजन करने के लिए कंपलसरी है कि दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए। जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं उसको बोलते हैं सापेक्ष। क्या बोलते हैं? सापेक्ष एक शब्द होता है, इंग्लिश में कहते हैं अबाउट। किसके अबाउट कंपैरिजन चल रहा है? जैसे मेरा छोटे भाई का एक उंगली मुझसे ज़्यादा है, इसका मतलब मैं भी हूँ, मेरा छोटा भाई भी है, हम दोनों लोग इंसान हैं और जेंट्स हैं, तो जिसके सापेक्ष हो रहा है वो इंसान है। यानी कंपैरिजन इंसान के सापेक्ष में हो रहा है, इसे बोलेंगे कंपैरिजन हो रहा है इंसान के सापेक्ष में, या कंपैरिजन है इंसान के अबाउट में। हो किसका रहा है? उंगलियों का। किसके सापेक्ष? इंसान के सापेक्ष उसकी उंगलियों का कंपैरिजन हो रहा है। बोलो बेटा। जैसे मेरी मोटरसाइकिल का माइलेज उसकी मोटरसाइकिल के माइलेज से ज़्यादा अच्छा है, तो पहले तो कंपैरिजन क्या होना चाहिए? दोनों मोटरसाइकिल हो, जिसके सापेक्ष हो रहा है वो दोनों चीज़ें सेम हो।
अब आप कह रहे हो मेरी मोटरसाइकिल का माइलेज मेरी प्रधानमंत्री जी की ट्रेन से अच्छा है, तो तुमसे बड़ा विद्वान आदमी है ही नहीं कोई, क्योंकि तुम कह रहे हो विवेक एक्सप्रेस से अच्छा है। हमारी मोटरसाइकिल का माइलेज विवेक एक्सप्रेस से अच्छा है, तुमसे क्या कहा जाए? फिर तो यही कहना पड़ेगा हाँ सही। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल की तुलना किससे कर दी तुमने? अब बात ही खत्म हो जाती है माइलेज की। तो क्यों? तो सबसे पहले जिसकी तुलना करना वो सापेक्ष ही खत्म हो गया। तुम कह रहे हो कि लखनऊ मेल ट्रेन है, उसका माइलेज फ्लाइट से अच्छा है इंडिगो से, तो बात ही खत्म हो गई। फ्लाइट से तुम माइलेज की तुलना कर लो ट्रेन के, तो ऐसा पॉसिबल है? क्यों? दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो बता सकते हो हाँ भाई तुम्हारी कार का माइलेज अच्छा है, हमारी कार का माइलेज खराब है। जबकि दोनों के पास स्विफ्ट है, इसका मतलब वो पुराना मॉडल है नया मॉडल है, नए मॉडल में कुछ फंक्शन नया है, बढ़िया बात है, कंपैरिजन हो रही है। सही है? तो इसीलिए सबसे पहले क्या करा कि इस डिवाइड में जो चीज़ लिखी हुई है इधर डिवाइड में कुछ नहीं लिखा है, तो पहले तो इस डिवाइड को ख़त्म करना था और ये सारी चीज़ न्यूमरेटर में लाना थी, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना था, सब चीज़ क्या लानी थी? इसकी तरह बनाना था। तो कल इसको इसकी तरह बनाया भी था, बेसिक डिटेल थी। कौन सा फार्मूला लगा करके बनाया था? ए क्यू माइनस बी क्यू। बताओ बेटा क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए बी। अगर माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर प्लस। अगर प्लस है तो बाहर प्लस, अंदर माइनस। उन दो फार्मूलों को बिहाफ पे इसको सॉल्व करा था, डिनोमिनेटर को खत्म करा था, कहाँ आ गए थे? न्यूमरेटर में सारी चीज़ें आ गई थी। सही है? क्योंकि कंपैरिजन करना था, एक जैसा बनाना था। बोलो भैया। दूसरी बात क्या सीखी थी कि सर हम इसको बेसिक से करेंगे नहीं, क्योंकि बेसिक से करने में लगभग 2 से 3 सेकंड मिनट खराब हो जाएंगे, 1 मिनट तो लग ही जाएगा, कितनी ही तेजी से करोगे तब भी। तो हमने शॉर्ट क्या सीखा था कि ऐसे केस में ए हमेशा 0 होगा, बी हमेशा 1/a-1 होगा, और बेटा सी हमेशा केवल माइनस लगा दो, बस यही होगा। एक बहुत अच्छा डाउट था बच्चे का कि सर अगर यहाँ पे 3 आ जाए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यही लिखा है, सब कुछ यही लिखा है, यहाँ 1 की जगह 3 आ जाए तो बेटा आंसर में क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ गुणा में बस 3 आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम सवाल का। यही तो बताया था। अगर 4 आ जाए तो बेटा सीधे किसका फार्मूला लिखा था? n का, कि अगर यहाँ पे n हो तो बेटा a की वैल्यू में n इंटू में लगा दो, b की वैल्यू में n इंटू में लगा दो, पूरा क्वेश्चन सेम रहे। बोलो, ये तो बताया था। दूसरी बात, एक बच्चे का डाउट ये था कि सर अगर यहाँ पे 1 ना हो, यहाँ 4 लिखा हो। अगर बेटा ये 4 लिखा है तो सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ पर वो चीज़ लिखा होना चाहिए जो किसी न किसी का होल स्क्वायर होता हो। पहली बात ये थी कि यहाँ 3 लिखा होगा सवाल नहीं बनेगा, यहाँ 9 लिखा होगा, 8 लिखा होगा सवाल नहीं बनेगा, 12 लिखा होगा सवाल नहीं बनेगा। यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? 4, 9, 16, 25, यानी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग लिखा होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर लिखा होना चाहिए। पहली बात। सर क्यों? क्योंकि फार्मूले में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इस चीज़ को बी स्क्वायर बनना पड़ेगा। पहली होगा, इस मेथड से नहीं होगा, कुछ और लगाएंगे हम। ऐसा तो है ही नहीं आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन है तो आंसर भी होगा, मगर इस मेथड से नहीं होगा, फिर मेथड चेंज हो जाएगा। पहली बात ये थी कि यहाँ कुछ और हो तो यहाँ इंटू में लगा दें। दूसरी बात कि यहाँ क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तभी ये मेथड लगेगा। फिर ये बताया था कि अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो बेटा यहाँ पे उसको गुणा में लिखा होगा, यानी अब इसके गुणा में 2 होना चाहिए, तभी ये फार्मूला बनेगा, अदरवाइज ये फार्मूला। दूसरी बात, अगर यहाँ 4 लिखा हुआ, 1 के अलावा कुछ और हुआ तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, फिर हमें सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ऐसे हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर फार्मूला नहीं है डायरेक्ट, फिर तो सॉल्व भी करना पड़ेगा जैसे करा था। एक ही केस में हम इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ n हो, यहाँ 1 हो, बस, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये हो। बोलो,
फिनिशिंग दे रहे हैं कल्ली वाली बात को। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं कि सर अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ माइनस आ जाए, सेम चीज रहे ना, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो बेटा फार्मूला बनेगा ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू, नहीं बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सिर्फ क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस हटा दो, बस कुछ भी चेंज मत करो, यहाँ प्लस कर दो। बोलो बेटा, यही तो बताया था, यहाँ प्लस कर दो और वहाँ माइनस हटा दो। यानी कि इस केस में बी और सी सेम होगा, यहाँ बेटा सी लिखा होगा। इस केस में बी और सी सेम होता है, नीचे प्लस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस आ गया तो। बोलो, ये बात क्लियर हो गई थी कल? यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पूरी क्लास इसी पर निकाली थी। एक सवाल थोड़ी नहीं, अब कितने सवाल, लाखों करोड़ों क्वेश्चन बनाओ। बस कंडीशन क्या है, यहाँ पे वो लिख दो, जहाँ इसका होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे वो नंबर लिख दो। यहाँ अगर बेटा 10 लिखा है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 100, सवाल बन जाएगा अपने आप। यहाँ अगर 29 लिखा है तो यहाँ 841, सवाल बन जाएगा। तो कितने नंबर हैं, कुछ भी लिखते सवाल बनते रहेंगे। बार बार क्या करना है, यहाँ पे लाके 1/30 कर देना, बस 1/30। 29 में एक ही तो जोड़ना, आंसर क्या आ जाए 1/30। बोलो बेटा, यहाँ 10 था तो 1/11, यहाँ 12 लिखा होगा तो यहाँ 144 लिखा होगा, तो आंसर 1/13। समझ रहे हो? तो एक सवाल नहीं था, क्या था, एक पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमें याद रखना है। नए कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, तो लिखिए न्यू कॉन्सेप्ट। जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं लाल, अगर कोई दिक्कत आती है कहीं से भी तो बेटा मैंने कमेंट करा था कि 60% सिलेबस फ्री पढ़ाऊँगा। मैं बिल्कुल अपने आप को वैसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पर जैसे लोग कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है आप लोगों को। पूरे 2-2 घंटे की क्लास में अपनी ही लाइव शूट करता हूँ, वही डालता हूँ। तो अगर कोई दिक्कत आए कहीं पर भी तो बेटा कमेंट लिखना, कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन नहीं लेना। 1-2 दिन में PDF डालना शुरू करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको सारा कंटेंट मेरी बुक का मिल जाएगा। मैं अपनी बुक को ही PDF में कन्वर्ट करा रहा हूँ। बेटा न्यू कॉन्सेप्ट में लिखिए, देखिए पहले मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, खुद से करना, फिर हम करेंगे। लिखिए इफ़, क्वेश्चन है बेटा न्यू कॉन्सेप्ट का। इफ़ आपको हेडिंग डालना न्यू कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन लिखो फिर करते हैं। लिखिए इफ़ x = 98, x की वैल्यू अगर बेटा 98 हो, देन फाइंड x इंटू x² प्लस 6x प्लस 12। इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालना है। अगर x जो है 98 हो तो पहले आप खुद से करिए, दिमाग लगाइए, फिर इसको मैं कराता हूँ। 1-2 मिनट बेटा करिए। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं, मैं उतनी देर के लिए वीडियो पॉज करा देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। बेटा बंद करिए। देखिए ये क्वेश्चन है बेटा और इस पर लिखा है नया कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या सीखना है समझिए। क्वेश्चन में लिखा है कि x की वैल्यू अगर 98 हो तो बेटा इसका मान निकालो क्या है। आप जानते हो SSC में कितना टाइम देती है, 36 सेकंड। बेटा मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ऐसे ही करें जैसे ही दे रखा है, x की वैल्यू डाली। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक और कराया था जहाँ पे x की वैल्यू 17 दे रखी थी और कॉफिशिएंट 18 था। तो तरीका बताया था कि कॉफिशिएंट एक ज़्यादा दे रखा होगा। एक क्वेश्चन कराया, एक कॉन्सेप्ट कराया था। तो देखिए बेटा अगर हम इसकी वैल्यू निकालें x और x² प्लस 6x प्लस 12, 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचना है, करना नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो तरीका गलत है, आंसर आ जाएगा। गंदा तरीका, ऐसे करना नहीं। यहाँ बेटा 98 लिखेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, फिर 98 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 × 98 प्लस 12। अब तुम जानते हो बेटा 98 का स्क्वायर कितना है, 96404। देखिए ये है। अब पहली बात तो इसको निकालना पड़ेगा अगर किसी को नहीं आता होगा तो।
गुणा करेगा। 98 मैं निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटिव मैथ कहते हैं। हम थोड़ा सा जब पार्ट खत्म कर लेंगे, तो मैं जब कल बता रहा था उस क्लास में कि पॉइंटों की गुणा भाग करना, एक फ़ोन नंबर की दूसरे फ़ोन नंबर से मिनटों में सेकंडों में गुणा भाग करना, वो मैं सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा। 100 का 500 का कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से, मगर अभी तो हम कुछ और ही सीखें। तो 6 अट्ठे 48 और 6 नेम 54 और 4 58 प्लस 12 क्यों, ये तो सही है ना। ये तो मैं तो क्या बेसिक चीज़ है, तो गुणा करना। ये तो 5वीं क्लास की बात चल रही है आज। तो बेटा 12 8 2 और 8 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 और 1 10, ठीक है। ओहो अब 98 की गुणा करो। कैलकुलेटर तो यूज कर नहीं सकते हो, करो बेटा आराम से करो। तो देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए 100 मान ले रहा हूँ। तो 100 होता है तो 100 की गुणा 400 से करता, 400 आता, 2 कम है, 2 4 बार कम करना है तो 8 कम हो गया। इसका मतलब 98 की गुणा 400 होगी तो 392 आएगा। 8 कम कर दो ना, 392 का मतलब 2 और हासिल 39। बोलो बेटा, अगर मैंने इसको 100 माना है, 100 की गुणा 0 में करता 0, तो हासिल 39 है। 39 की जगह 9, क्योंकि एक बार में एक ही हासिल लगता है। फिर से कितने लग गए 3। बोलो बेटा, यहाँ मैंने 100 माना है, 100 की गुणा 2 से करता 200, 200 में 4 कम कर दो 196, 196 में 3 जोड़ दो 199, 199 के 9 हासिल लग गए 19। इसकी गुणा 0 में करता 0 मगर 9 आ जाता, फिर 1 बचता, तो 98 1 98 और 1 99। बेटा यही आ रही है, ये इसका आंसर आ गया। मगर आंसर तो दे रखा 10 की पावर में। इसका मतलब इसको ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पावर आ रही होगी 6 और कुछ घट रहा होगा। तो बेटा कितना कम है, 8 कम है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। ये कैसा करा, बेसिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई नियम नहीं। मगर तुम जानते हो 5वीं क्लास में तुम लोगों को ऐसी गुणा भाग पता है क्यों दी जाती थी, जिससे तुम्हें करना आता। क्या आता पता है ना, 5वीं में गुणा भाग कराते थे मास्टर। बेटा 37 से गुणा करो, 39 46 55। उतनी देर के लिए मास्टर चला जाता था चाय पीने, और उसे पता होगी नहीं, क्योंकि 15 मिनट लगाना, क्योंकि बच्चे थे हम, कई बार मिटालते थे। फिर 5 मिनट बाद लौट के आए, हो गई, बोले नहीं हुई, बोलो अभी आराम करके हुई। ये तो होता था, क्योंकि सिखाते थे। एसएससी ये पूछना चाहती तुम्हें गुणा आती नहीं आती, उसे पता है बुजुर्ग लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो गुणा भाग तो नहीं आती होगी। उसका मकसद ये है कि इस चीज़ को तुम जल्दी कैसे करोगे। ये तो आती है, तुम्हें सिखाना नहीं है ना, ये बताना है। ये कोई पूछने के लिए एसएससी करा रहा है, गुणा कराने के लिए। उसका मकसद ये था तुम गुणा करके बताओ सही आंसर आते या नहीं। बेवकूफ़ी है, वो ये सोच रहा है तुम कितना कैलकुलेटिव दिमाग लगाओ अपना, कि तुम्हें गुणा ना करना पड़े, मिनटों में आंसर है। वो ये चाह रहा है दिमाग लगाओ, जल्दी आंसर आए। तो ऐसे करना तो है नहीं, सबसे वाहियात तरीका है, इससे तो कतई नहीं करना। ये मैंने बताया, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो बेसिक से ऐसे करेगा। ये गंदा तरीका क्यों, क्योंकि टाइम बहुत लेगा और एसएससी का वो मकसद भी नहीं है। अब बात आती है कि सर इसको शॉर्ट कैसे करें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें हर एक क्वेश्चन लिख रहा होगा, सही। ये सवाल तो करा नहीं रहा मैं, पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे हर एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। समझिए बेटा, ऐसे हर एक क्वेश्चन में एक खास बात होगी। क्या होगी, ध्यान से सुनो। इसकी यहाँ गुणा करो तो क्या आएगा, x की। यहाँ गुणा करो 6x² 12x। सबसे बड़ी खास बात क्या होगी कि बेटा x³ आएगा। सबसे बड़ी तो बात क्या होगी, खास बात वो ये होगी कि कहीं ना कहीं x की पावर 3 दे रखी होगी। x से मतलब नहीं, वेरिएबल की पावर कितनी दे रखी होगी, 3। पहली बात। दूसरी बात डेफिनेटली क्या होगी कि जो दोनों जगह बचा ये 3 का मल्टीपल होगा। 3 के मल्टीपल का मतलब यहाँ 3 दोनों जगह कॉमन होगा, एट एनी रेट। अदरवाइज ऐसे कॉन्सेप्ट से नहीं होगा जो हम पढ़ना। फिर मेथड कुछ और होगा, सवाल हो सकता है। क्या तरीका होगा बेटा, क्या खास बात होगी ऐसे क्वेश्चन में जब वैल्यू दे रखी हो कि एक जगह पावर 3 बननी होगी डेफिनेटली, यानी कि वो
क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 घात समीकरण बनेगी। दूसरी क्या बात होगी बेटा, जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है और जो एक्स का वेरिएबल है वो दोनों चीज़ें 3 के मल्टीपल होंगे, यानी कि वहाँ कहीं ना कहीं 3 कॉमन होगा। हर जगह 3 होगा ही होगा, इसमें भी और इसमें भी, तभी इस कॉन्सेप्ट से होगा, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। क्वेश्चन होगा वो किसी और कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। क्या समझ में आ रहा बताओ तो। दीवार में 3 से कटेंगे दोनों से। हाँ 3 से कटेंगे, 3 का मल्टीपल होंगे, एक ही बात है। दूसरी बात, और ये पावर क्यू होगी। तो बेटा जरूरी है हर बार एक्स आए, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, किसी को के पसंद है, के से बहुत मोहब्बत है, के हो सकता है। क्यों, मान लो मेरी जीएफ का नाम डी से शुरू हो तो डी लिख दूंगा मैं, एल से शुरू तो एल लिख दूंगा, जिसको जो पसंद है। बोलो बेटा, एक्स तो परंपरा चली आ रही है तो कुछ भी हो सकता है, मगर खास बात क्या रखना, वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब ए से लेके जेड तक का कोई एक लेटर। खास उस लेटर के क्या खास बात होगी, पहला लेटर जो यहाँ लिखा होगा एक वेरिएबल वो क्यू में होगा, बाकी दोनों जगह एक्स जो दोनों जगह हैं वो 3 का मल्टीपल होगा। अब देखिए क्यों ऐसा करा। अब फार्मूले पे आते हैं बेटा। देखिए जो कल मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, क्या फार्मूला बताया था कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू बताया था। अब आज देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, इसको 2 तरीके से लिख रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस हाँ बेटा बताओ क्या होता है फिर। नहीं पता, ये फार्मूला नहीं पता, ये आज तो नहीं पता हैं। चलो a प्लस बी का होल क्यू क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। जो भी बच्चे और बेटा संस्थान में बैठे हुए हैं ना, आज मैं क्लास ले रहा हूँ सहारनपुर से, यहाँ पे हैं बीए के बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए इन बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है। बाकी जो और बच्चे बैठे हुए बेटा मैथ से, उनकी तो मुझे लग रहा है जिनके पास मैथ रही है उनका ये बेसिक रहता है, शुरुआती यहाँ से होती है, तो टेंशन नहीं लेना। ज़्यादातर ये बीए के बच्चे हैं, और जो बेटा बीए के बीकॉम के बच्चे हैं, लाल मेहनत करना, जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। केवल एक ही कंडीशन में सिलेक्शन नहीं हो सकता, जब तुम ना चाहो। बाकी ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। तुम चाहोगे ना तो सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा हो। नर्वस नहीं होना, 1-2 बार ऐसा होता, मान लो किसी के पास बीए रही है तो उसने पढ़ा ही नहीं होगा ये फार्मूला। अभी मैं इसको पूरा लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूँगा, टेंशन नहीं लेना, मेहनत करते चलूँगा। बहुत सारी चीज़ें पहली बार पता लगती हैं लाइफ के अंदर, मगर हार नहीं मानना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल दिया ना, रिकॉर्ड तोड़ बंदा है। काम मांगने जाया करता तो लोग कहते थे बेटा क्यों आए, क्या बात है, बोले एक्टर हैं। डायरेक्टर भी खड़ा हो जाता था चेयर छोड़ के, एक्टर हो, कहाँ से एक्टर हो लाल, कहाँ से, लगते तो हो नहीं, एकदम काले कलूटे हो, 5 फीट के आए थे, कोई डोले शोले नहीं है। 15 साल तक गाली खाई है उस व्यक्ति ने, लगातार 15 साल तक काम मांगने जाता था और सेम बात सुनता था, सेम बात। पर हद हो गई यार जिद्दीपन की, एक बार नर्वस नहीं हुआ। मुन्ना भाई MBBS में इसको 2 मिनट का रोल मिला था चोर का। मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी नहीं देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चोर बनाया गया, 2 मिनट का रोल मिला था। उसमें उसका चेहरा देखना, वैसे लगता भीख मांगने वाला लौंडा हो। और आज देखो 15-12 साल तक एक ही बात सुनता रहा, सारी की सारी सिचुएशन और थी। बरसों से एक प्रचलन था, चलन था कि एक्टर वही होता है जो लंबा चौड़ा होता है, गोरा चिट्टा होता है, डोले शोले होते हैं, देखने में बहुत VIP होता है। 1% क्वालिटी नहीं थी उस पंक्ति के अंदर, 1% रत्ती भर जिद थी। जब तुम जिद्दी होते ना तो पूरी कायनात को तुम्हारी जिद के आगे झुकना पड़ता है, ये सच्चाई, इसमें 2 राय नहीं। इसके हज़ारों एग्जाम्पल, एक नहीं है। जिद्दी बनना पड़ेगा हमें सिलेक्शन के लिए। सिचुएशन चाहे जितनी और हो, जिद के आगे झुकना पड़ेगा इंसान को। उसने एनालाइज करा कि मेरे अंदर कमी क्या है,
उसने सोचा कि यार एक्टर के लायक भगवान ने वो शकल अकल तो नहीं दी है, फिर उसने क्या कर सकता है, बोला मॉडलिंग की तैयारी हो सकती है। NSD ज्वाइन करा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, जहाँ मैंने भी ज्वाइन करने की सोचा हुआ। परेश रावल उसका अध्यक्ष है आज, बाबू भाई समझते होगे, बाबू भाई है ना, छप्पड़ फाड़ की जो मूवी है उसमें, वो परेश रावल ने, वो उसके इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। मैंने भी मॉडलिंग ज्वाइन करा तो सबसे पहले मैं वहीं गया था, दिल्ली में शाहरुख खान वगैरह ने सबने वहीं से कोर्स करा है। जब उसने 2 साल का कोर्स करा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। जब वो कोर्स करने के बाद दोबारा मुंबई गया, फिर से वो स्थिति काम मांगने जाता था, लोग नहीं देते थे। तो उसने एक बात देखी कि यार मेरे अंदर सीखने की ट्रेनिंग मैंने ले ली, जो मुझे ट्रेनिंग लेना चाहिए थी, यानी कि मेरे अंदर गट्स आ गए जो आना चाहिए। अब बस मुझे एक मौका मिलना है जो मैं परफॉर्मेंस दे पाऊँ कि मेरे अंदर गट्स आ गए। आज उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, टोले सोले नहीं है, मगर उसकी एक्टिंग ज़बरदस्त है। एक्टिंग का मतलब जो उसने सीखा उसको इतना बिलीव हो गया था कि मैं इसमें 100% दूंगा। अब उसी को बार बार प्रैक्टिस करता रहा सीखी हुई चीज़ों को, और आज तुम्हें पता है एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त करता है, तुम्हें पता है बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है उसकी। डोले सोले नहीं है, सच्चाई, देखने में बहुत स्मार्ट नहीं है, मगर एक्टिंग ज़बरदस्त है। बोलने का वे ऑफ टॉकिंग ज़बरदस्त है। तो जिद्दी होना पड़ेगा, जिद मत छोड़ देना। नहीं पता कभी कभी होता है, मगर बेटा एक बार अगर जिद का मतलब होता है कि एक बार अगर मेरे आंखों के सामने से ये गुजर गया, अब मैं इसे नहीं भूलूंगा, ये मेरी जिद है। नहीं आता वो मेरी कमी नहीं है, उसमें सबका रोल है। चाहे तो मुझे गाइडेंस ना मिली हो, चाहे मुझे टीचर ना मिला हो, चाहे कोई बताने वाला नहीं मिला हो, मगर अब मेरी जिद है तो अब मैं इसे भूलूंगा नहीं, ये मेरी जिद है। सही है, ध्यान रखना। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा और भी फार्मूले। बेटा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, AQ + BQ प्लस इसके अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 3A²B, बोलो बेटा, और ये हो जाएगा 3AB²। फार्मूला तो एक ही है, मगर इसको अंदर गुणा करके लिख दी। क्यों? अब एक खास बात देखो, क्या देखोगे बेटा कि एक जगह A पे स्क्वायर है, एक जगह B पे, और दोनों जगह 3 क्या है, गुणा में है। दोनों जगह 3 क्या है, तो दोनों जगह 3 किस में होना चाहिए, गुणा में। बेटा यहाँ 3 गुणा में तो है ही, 3 गुणा 4 लिख सकते हो नहीं, तो बस बोलो। तो खास बात क्या देखी कि दोनों जगह 3 के मल्टीपल लिखे हों और एक जगह Q, क्योंकि पहली जगह Q होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला सेट होगा इसमें। तो बेटा जब ये फार्मूला सेट होगा तो यहाँ BQ भी चाहिए था, BQ भी, BQ तो है नहीं है ना, तभी तो फार्मूले बनेगा जब BQ आएगा। BQ है नहीं तो BQ बनाना पड़ेगा। BQ बनाने से पहले तो हमें ये पता लगे कि B है क्या, बनाओगे तो बेटा तभी। तो देखो B यहाँ से पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा। जो भी x² का कॉफिशिएंट है ना बेटा, जो भी x² का कॉफिशिएंट है, ये x² का कॉफिशिएंट है, इसको 3 के मल्टीप्लाई में लिखो। 3 गुणा 2 लिखोगे, 3 दूनी 6। तो बेटा ये 3 तो ये फार्मूले वाला हो गया। ये जो A पे स्क्वायर लिखा है, यहाँ x पे क्या है, इसका मतलब A किसके बराबर है, x के। तो बेटा B यहाँ है, तो यहाँ B की जगह ओहो, यानी कि B की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 2, और हमें चाहिए B का Q, तो 2 का Q कितना होता है, तो 8 बेटा इसमें जोड़ना है अपनी मर्जी से और 8 घटाना है। कुछ पल्ले पड़ा बेटा, यानी कि 2 का Q अपनी मर्जी से बेटा जोड़ना है और 2 का Q अपनी मर्जी से घटाना। सर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये पता कैसे लगा कि 2 का Q जोड़ना और 2 का Q घटाना है। तो हर बार क्या करना है, जो x² का कॉफिशिएंट है उसको 3 के गुणा में लिख दो, तो जो बचा वो हमेशा B होगा और जो x² है वो हमेशा x होगा, जो बचा वो हमेशा B होगा। बात खत्म हो जाती है। बोलो बेटा, अब एक बात बताओ, ये टर्म यहाँ तक की टर्म फार्मूला बन गई। देखो AQ BQ 3
ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 2, 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब बेटा x, बी स्क्वायर का मतलब बेटा 4 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखो 2 गुणा 4, तो ये बी स्क्वायर लिखा है, ये a। बोलो लाल, पहली बार अभी जब करोगे समझ में आएगा। इतना बेटा क्या बन गया फार्मूला, किस चीज़ का लाल, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला। तो बेटा यहाँ a की जगह है क्या लाल, x, और b की जगह क्या है 2, तो ये फार्मूला बन गया x प्लस 2 का क्यूब, और बेटा माइनस के 2 की पावर 3, ये वाले। बोलो बेटा, बस यही काम करना। अब x की जगह मेरे लाल 98 डालियो, तो 98 और 2 100 की पावर 3 का मतलब 10 की पावर 6, 100 की पावर 3 माइनस 8, बेटा 100 की पावर 3 को ऐसे ही तो लिखेंगे 10 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 8, तो 2 इसको मतलब हो गया 10 की पावर 6 माइनस 8, यही बेटा आंसर था। तो तुम्हें क्या करना, नहीं समझना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा ऐसे क्वेश्चन में, फार्मूला बनाना पड़ेगा। सही है, कैसे पता लगा सर, तुम्हें कैसे पता लगा ये फार्मूला बना लगा गया, कैसे पता लगा, तुम्हें कैसे पता लगा ये फार्मूला बनेगा, अब जब ये x क्यूब दे रखा होगा, यही तो देखना बेटा, यही तो देखना कैसे पता लगा बेटा ये फार्मूला बनेगा, कि सबसे पहले तो यहाँ वेरिएबल का क्यू दे रखा होगा, जरूरी नहीं है हर बार x हो, सिर्फ वेरिएबल का क्यू। दूसरी क्या खास बात होगी कि जो और वेरिएबल है उनकी गुणा में 3 का मल्टीपल होगा, उन दोनों की गुणा में 3 का, हर कीमत पे यही फार्मूला लगेगा ऐसे केस में। क्या समझ में आ रहा है, सही है, नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, अपने आप होगा, देखते होगा बेटा। अब नहीं, अगली सेशन में करेंगे हम, दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं, उसमें देख